देखिए, मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, ब्लड चल रहा था हमारा, रक्त चल रहा था। ठीक है। रक्त चैप्टर किताबों में बहुत थोड़ा दे रखा है, जबकि उससे आने वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम जो है छोटी सी किताबें जो होती हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन किताबों में इतना कम दे रखा है कि उससे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैंने सब कुछ कवर किया है, इसलिए शायद एक या दो लेक्चर बड़े हो जाएं, लेकिन कवर मैंने सब कुछ किया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैंने ब्लड पढ़ाया था मैंने आपको, तो ब्लड के अंदर क्या क्या पढ़ाया था सिर्फ एक नज़र से देख लीजिए। जहाँ से नहीं पढ़ाया मैं वहाँ से उसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि ब्लड के अंदर मैंने बताया था, मानव के अंदर ब्लड कैसा है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। इसके अध्ययन को हम हीमोटोलॉजी बोलते हैं। पीएच वैल्यू उसका 7.4 होता है। मेल में 5.6 लीटर, फीमेल के अंदर 4.5 लीटर पाया जाता है। शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी है इसका जो मापन करते हैं वो करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। इसके अलावा इसका कार्य क्या है, जो हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको ब्लड शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। और जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन लेकर जाता है शरीर की कोशिकाओं तक, और शरीर की कोशिकाओं से CO2 को वापस लेके आता है, जो श्वास के जरिए बाहर चली जाती हैं। एनर्जी, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, उसमें एनर्जी होती है। वो सभी एनर्जी शरीर के सभी सेलों तक कौन ले जाता है, ये ब्लड ही ले जाता है। रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ होता है ये पढ़ा चुका हूँ सारी बातें में। बोन मैरो में भी होता है, भ्रूण में भी होता है, भ्रूण के इसमें लीवर में होता है। छोटे बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो ब्लड का जो निर्माण होता है भ्रूण में, एम्ब्रियो में, तो वो लीवर में होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होती है, वहाँ पे ब्लड का जन्म होता है। हिम प्लस ग्लोबिन, हिम माने आयरन पाया जाता है। हिम बोल दो, आयरन बोल दो, या इसको एफी बोल दो, या फेरस बोल दो, कई सारे नाम है इसके, सब पढ़ा चुका हूं मैं। ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हिम का रंग जो होता है वो हिम यानी लोहे का रंग जो होता है लाल होता है। ये हिम जो होता है वास्तव में आरबीसी में पाया जाता है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। उस आरबीसी की वजह से पूरा जो रंग होता है ब्लड का वो लाल दिखाई देता है। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। मात्रा क्या होती है ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रक्त क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें CO2 होती है, इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बहता है वो धमनी में यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी में बहता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन में यानी कि सिराओं में बहता है। ये और जिस धमनी में, जिस आर्टरी में यानी कि जिन नसों के अंदर ब्लड बहता है उन ब्लडों में कोई कमी आ जाती है या ब्लॉक हो जाता है तो उनके अध्ययन को जो बोलते हैं क्या, एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंजियोलॉजी बोलते हैं। बात समझ आ गई? आगे विलियम हार्वी ने पता लगाया था कि रक्त हमारा पूरे शरीर में कैसे परिसंचरण करता है, यानी कि कैसे सर्कुलेट करता है, ये सारी बातें। फिर बताया था हमने उसके बाद कि ब्लड जो होता है, ध्यान रखिए, ब्लड में क्या होता है, ब्लड के घटक जो होते हैं वो होते हैं क्या, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल, एक होता है ब्लड कार्पल्स होते हैं। ब्लड कार्पल्स के बाद ज़्यादा अध्ययन नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। प्लाज्मा के बारे में हमने बताया था। अभी ब्लड सेल जो होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले ये प्लाज्मा आज खत्म कर देते हैं। आरबीसी, ये 3 प्रकार के होते हैं ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आर माने होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और ये होता है प्लेटलेट होता है। ठीक है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब बताया, ये 3 प्रकार के घटक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों, प्लाज्मा की बात करेंगे। मैंने प्लाज्मा के बारे में सारी बात बताई थी। ये सारी चीजें आप पिछले लेक्चर में जाकर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मात्रा किसकी ज्यादा होती है, आकार किसका बड़ा होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, बात समझना मेरी, इसको आप पढ़ लिए जाके। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है और रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। शुद्धिकरण और फिल्ट्रेशन यानी कि छानना कहाँ होता है। शुद्धिकरण का मतलब होता है O2 से मिल जाना, ये होता है आपके फेफड़ों में। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, ये होता है आपकी किडनी में। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इसके बारे में आप देखिएगा पिछले अक्षर में। ऐसे प्लाज्मा में क्या क्या होता है ये सारी बातें बताऊं मैं। यहाँ पे फिर देख लीजिए एक बार, ये प्रोटीन, इसमें 90% प्रोटीन होता है ना। होता तो पूरे ब्लड का 55% होता है। मैं बार बार नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरा वहाँ डीपली पढ़ाया है, मैंने अच्छा पढ़ाया है। यहाँ पर तो सिर्फ एक मैं आपको छोटी सी निगाह दे रहा हूँ
ठीक है, वाटर 90% होता है, प्रोटीन होता है इसके अंदर 9%। ये सारी जो चार चीजें बताई थी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ये जो होते हैं रक्त का थक्का, थक्का का मतलब होता है क्या, क्लोटिंग के लिए काम आते हैं जब चोट लग जाती है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, है ना, आगे भी आएगी। जैसे कि मान लिया ये मैं हूं, ठीक है, मेरे शरीर का कोई भी नस है, मान लिया कोई नस है, ऐसा नसों का जाल है। बच्चों नसों का मतलब होता है यहाँ पे आर्टरी होती हैं, वेन होती हैं, कैपिलरी होती हैं। तो अभी जैसे धमनी होती हैं, सिराएं होती हैं, और छोटी छोटी कैपिलरी और होती हैं। अब मेरी बात सुनिए आप, इन कैपिलरी के अंदर, इन धमनियों के अंदर क्या क्या होता है, इन कैपिलरी धमनियों में रक्त जो होता है, रक्त में ये चीजें भी होती हैं। और इसके साथ यही बता रहा हूं मैं, इसके साथ रक्त के अंदर लीवर से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है, हार्मोन का नाम है बच्चों हीपेरिन। क्या नाम है उसका? हीपेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया। ये सब चीजें होती है रक्त में। अब लेकिन इसका काम बच्चों अलग है, और इसका, इन चारों का काम क्या है, अलग है। देखिए जब ये कोई धमनी है, धमनी कोई सिरा है, कोई नस है, इसमें क्या है, ब्लड है बच्चों। ये कहीं भी शरीर के कहीं भी हो सकता है। इसमें हीपेरिन भी है, इसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन ये भी है। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन जब तक इनका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना, यानी कि रक्त को जमा देना, क्लोटिंग कर देना। जबकि इसका विपरीत काम है, इसका काम है रक्त का थक्का नहीं जमाना। बच्चों ये ना हो हिपेरिन हमारे शरीर में, तो ये हावी हो जाएंगे और ये हमारे नसों के अंदर ब्लड को जमा देंगे, और जब ब्लड जम जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ईश्वर ने जो है इतना अच्छा सिस्टम दिया है, ये कहा कि जब तक नसों में, समझे, जब तक नसों में ये है, हिपेरिन है, तब तक तुम काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। वही, जब तक समोसे में रहेगा आलू, मैं तेरा रहूंगा, तू मेरी रहेगी सालू। बुरा मत मानना कोई सालू नाम की लड़की हो तो, ठीक है। हाँ, तो यहां पे कहने का मतलब ये हिपेरिन ये कहता है, जब तक मैं हूं नसों में, तब तक मेरा रुतबा चलेगा, जब तक मैं काम करूंगा मेरे अनुसार काम होगा। और इसका काम है रक्त का ना जमाना, रक्त की क्लोटिंग नहीं करना। इसलिए जब आपके ब्लड के अंदर ही रक्त जो बह रहा है ना, इस समय ये भी है और इस समय ये भी है, लेकिन ये कह रहा है जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम चुप रहोगे। यानी कि ये क्या काम करता है हिपेरिन, ये ब्लड की क्लोटिंग नहीं करता। कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। क्या है हिपेरिन? एक प्रकार का हार्मोन है। अब आप क्या होगा सर ये कहां काम करते हैं? ये कब काम करते हैं? जब चोट लग जाती है आपके बच्चों, तो चोट लगने के बाद कुछ समय बाद रक्त जम जाता है, रुकना बंद है, बहना बंद हो जाता है और वहां से जमना शुरू हो जाता है। जब बाहर ब्लड निकलता है तो ये किसी काम का नहीं होता है, कहता है भाई साहब गलती हो गई, हम जब अपने इलाके में थे शरीर में तब हमारी चलती थी, अब हम माफ कर दो। यानी कि इसकी तो चलती नहीं, जब चोट लग जाती है रक्त बाहर निकलता है तब ये काम आते हैं सब। ये कहते हैं अब हमारी चलेगी, अब हम करेंगे क्लोटिंग। क्लोटिंग माने जमना, थक्का जमाना, है ना अच्छी बात। चोट लग गई तो ये काम करेंगे, रक्त को जमाएंगे, और जब शरीर में होगा तो ये काम करें, रक्त को नहीं जमाएगा। दोनों ही बात अच्छी है। किसी किसी के शरीर में यदि ये नहीं होता है चारों चीजें, उसके बहुत चोट लग जाने के कारण से खून निकलना, बहना उसका स्टार्ट हो जाता है और खून रुकता ही नहीं है, बहुत समय बाद रुकता है या रुकता ही नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर एक बीमारी सुनी होगी, समझे, वो वंशानुगत बीमारी है ना, वो जिसे रॉयल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार की ऐसी बीमारी है, उसके अंदर ये चीज, उनके अंदर ये चीजें बहुत कम पाई जाती हैं। अच्छा एक बात और देख लीजिए, इन चारों का निर्माण, रक्त का थक्का जमना, चोट लगने के बाद जो रक्त रुकता है, इन चारों से होता है। इनका निर्माण किसके कारण से होता है बच्चों? इसका निर्माण जो होता है वो विटामिन के कारण होता है। किसके कारण से? विटामिन के। विटामिन के खाओगे ज्यादा, विटामिन के खाओगे बच्चों, तभी इनका निर्माण होगा। इसलिए कहते भी हैं विटामिन के से किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया की कमी हो जाती है। क्यों? ये कि चोट लग जाती है या शरीर में कहीं घाव हो गया तो वहां खून रिश्ता रहता है, रुकता ही नहीं है। लेकिन विटामिन के खाओगे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब बनते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही ना? अभी आगे आएगा, मैंने यहाँ समझा दिया, आगे आएगा। बाकी ये सब मैंने बताया था अभी, ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया, कल इतना डीपली नहीं, शायद इतना भी बताया था मैंने। आगे देख लेते हैं। अब प्लाज्मा के कार्य यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए वही जो मैंने पढ़ाया सब कुछ वही है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा का कार्य क्या है। एक तो प्लाज्मा का काम है ब्लड की क्लोटिंग करना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन पाए जाते हैं। और ये क्या है? रक्त का थक्का जमाना। तो इसलिए रक्त का थक्का जमाने का कार्य ये सब प्लाज्मा में होते हैं, तो इसलिए प्लाज्मा का कार्य क्या हो गया? रक्त का थक्का। विटामिन के, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन के कारण चोट लगने के बाद रक्त का थक्का होता है।
जम जाता है, खून बहना रुक जाता है। ये मैंने अभी बताया। पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। देखिए पीएच वैल्यू 7.4 होती है। यदि इससे ज्यादा, पीएच वैल्यू का मतलब होता है, पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इससे हम ये नापते हैं कि कोई चीज कितनी खतरनाक है, कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 और ये होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या? क्षारीय। लेकिन जैसे ही 7.4 से ज्यादा होने लगेगा तो ये क्षारीय ज्यादा हो जाएगा। ये एरो है बच्चों, ये एरो में ज्यादा हो जाएगा, तो इससे तो मामला खराब हो जाएगा शरीर का। तो रक्त का ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्षारीय वैल्यू, यानी पीएच वैल्यू ज्यादा भी होनी चाहिए। और रक्त जो है उसकी पीएच वैल्यू जो है क्या नहीं होनी चाहिए? कम भी नहीं होनी चाहिए। कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक माने क्या हो जाएगा बच्चों? अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही बातें हैं, है ना। तो इसको बैलेंस करना, 7.4 तक बैलेंस करना, ये काम किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा का काम होता है। कि प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है। वो पानी प्लाज्मा अपने अनुसार रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 मेंटेन करने के लिए कभी कम कर देगा, कभी अधिक कर देगा। 7.4 को मेंटेन रखता है कौन? प्लाज्मा। बात समझ आ गई? तो ग्लूकोज, है ना। और ये क्या करता है? ये विस्कोसिटी को नियंत्रित करता है कौन? प्लाज्मा। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि खून का जो पतलापन है या गाढ़ापन है उसको मेंटेन रखता है। सायंता को इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज का गाढ़ापन या पतलापन को मैनेज रखना। जैसे कि शहद जो होता है, शहद की विस्कोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, सायंता ज्यादा होती है। पानी की विस्कोसिटी, सायंता यानी कि गाढ़ापन जो होता है वो कम होता है। लेकिन प्लाज्मा जो है, रक्त की जो विस्कोसिटी होता है, सायंता जो होता है, उसको क्या वो मैनेज करके रखता है। ये भी काम कैसा है प्लाज्मा का। ग्लूकोज मैंने बताया था कल भी। ग्लूकोज जब खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही ग्लूकोज हमें क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है। तो इस एनर्जी को कौन पहुंचाता है कोशिकाओं तक? ये भी पहुंचाता है कौन? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा पहुंचाता है। ठीक है। प्लाज्मा, शुगर की जांच भी किससे होती है? प्लाज्मा। क्योंकि शुगर यानी कि मीठापन किसमें होता है? प्लाज्मा में ही होता है। मैंने कल भी बताया था बढ़िया करके। अगर किसी केस उसमें 80 से 100 मिलीग्राम पर उसमें यूनिट में अगर है शुगर तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, 80 से 100 मिलीग्राम। लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो जाती है बच्चों, 80 से और 100 से ज्यादा हो जाती है, 100 और 180 बीच में हो जाती है, तो उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। बेसिकली ये हाइपरग्लाइसीमिया जो नाम है बीमारी का, ये डायबिटीज का है। डॉक्टरी भाषा में डायबिटीज को डायबिटीज नहीं बोलते, डॉक्टरी भाषा को डायबिटीज को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसका एक नाम और है डायबिटीज मेलिटिस भी बोलते हैं, इसको ध्यान में। एक नाम और याद, डायबिटीज मेलिटिस भी बोलते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब शुगर की मात्रा 100 से ज्यादा हो जाती है तो उसे ये नाम दिया जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन 80 से कम हो जाए बच्चों तब भी गलत बात है हमारे शरीर के लिए। 80 से कम हो जाती है तो भी एक शुगर हो जाती है, फिर उस शुगर का नाम जो होता है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। देखना यहाँ हाइपो है और यहाँ हाइपर है बच्चों, दोनों में अंतर है बस। ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब डायबिटीज ज्यादा हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जब डायबिटीज कम हो जाती है। ये दोनों ही क्या है? हमारी बीमारियां होती है, ध्यान रखेंगे। आगे चले बच्चों। ठीक है। अब आता है ये सब चीजें हैं हमारा। कुछ छूट तो नहीं गया? पीछे देख लूं। हाँ यही है बच्चों। अब और क्या काम है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये मैं पढ़ा चुका हूं, घोट घोट के पढ़ा चुका हूं। इसके अंदर आर्टरी और वेन में खून नहीं बहता, ये गलत दिखा है, ये जमना है। ये क्या है बच्चों? जमना। नहीं जमता है, नहीं जमता है क्योंकि लीवर से हिपरिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो खून को नहीं जमने देता है। समझे? ये खून को नहीं जमने देता है। लेकिन कब जमेगा खून? जब चोट लग जाएगी, बाहर आएगा, तब वो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइबिन होते काम करेंगे। उनको कौन बनाएगा? विटामिन के बनाता था, ये लीवर में बनता है हार्मोन। लेकिन हिपरिन जब तक ही एक्टिव है, जब तक ये लीवर के, जब तक ये शरीर के अंदर है। चोट लगने के बाद जब ब्लड बाहर आ जाता है तब ये हिपरिन काम नहीं करता, तब वो काम करेंगे हिपरिन, फाइब्रिनोजन जो बना पढ़ाया था। तो बच्चों अभी आज का लेक्चर छोटा है, प्लाज्मा का रह गया था ये। अब हम अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे आरबीसी का पढ़ेंगे। ठीक है। सब कुछ कवर किया है मैंने अच्छे तरीके से। नोट्स आप चाहेंगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यदि आपका कमेंट आएगा नोट्स में होना चाहिए तो बिल्कुल यही नोट्स है प्रिंटेड रूप में, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूंगा यदि आप मुझे चाहेंगे तो। ठीक है। टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहे तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बहुत कुछ कवर कराया जाएगा। अभी पूरा जो सिस्टम है ठीक से नहीं बैठ रहा है, रोज कोई ना कोई कमी आ जाती है, रोज कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में कमी आ जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली हो जाएगी, हम
एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब रोज एक दो लेक्चर आया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। नमस्कार बच्चों।